स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करें? ये वो सवाल है जो अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। क्या आपको भी इंग्लिश बोलते वक्त घबराहट का सामना है? या आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछें, उसमें मुश्किलात का सामना है, या घबराहट का शिकार होते हैं? अगर ऐसा ही है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आमिर बरकत और आप देख रहे हैं आमिर बरकत इंग्लिश हब। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक अहम जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज वर्सेस कॉन्फिडेंस। तो लैंग्वेज से मुराद है सब्जेक्ट नॉलेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज के बारे में सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए और फिर ही आप उसे इंग्लिश मीडियम के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। और दूसरे नंबर पे है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मुराद है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज भी है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस में कमी है, तो आप कभी भी इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे। तो इसमें ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी कॉन्फिडेंस को और इंग्लिश बोलने को दोनों में मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 ऐसी टिप्स जिससे आप अपने इंग्लिश कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, इसको सीखने के पीछे आपका मकसद क्या है। आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए सीखना चाहते हैं, करियर ग्रोथ के लिए, या अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए सीखना चाहते हैं, गोइंग अब्रॉड जाना चाहते हैं, या एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके लिए सीखना चाहते हैं। जो भी आपका मकसद होगा आप उसके मुताबिक ही अपनी डायरेक्शन बनाएंगे और अपने फोकस को उसकी जानब लगाएंगे। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारा कौन सा एरिया है जो वीकनेस का शिकार है, और हमने स्पीकिंग या राइटिंग दोनों में से किस मकसद के लिए जो है लैंग्वेज को सीखना है, और आया कि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो जो है कमी का शिकार है, हमें बोलते वक्त हेजिटेशन का सामना है, सेंटेंस बनाते वक्त हमें मुश्किलात का सामना है, वोकैबुलरी में इशू आ रहा है, या फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर से मुराद ऐसी ग्रामर जो हम डेली लाइफ में बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको अपना वो एरिया पता चल जाएगा जिसमें आप वीकनेस का शिकार हैं, तो इसको समझने में और इस पे काम करने में आसानी होगी, और अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में भी हमें जो मुश्किलात हैं उनमें से जो अहम मुश्किल होगी उस पे काम करने का मौका मिल जाएगा। आए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरी हमारी टिप जो है वो है यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिंदगी में हम बहुत सा वक्त अपने साथ गुजारते हैं और हम खुद से बातें करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी सोचों के जरिए करते हैं। तो अक्सर कात हमारे ज़हन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि आया कि मैं इंग्लिश कभी सीख पाऊंगा, इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो अपने आप को कभी भी जो है नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाते। लैंग्वेज सीखने के लिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए तैयार रखा करें, और जो आपने सीखा है उसको प्लान करें और उसे अपनी डेली लाइफ में लेके आएं। बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, 2 लफ्ज़ उठाएं, उसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करें, और कभी भी जो है मिस्टेक्स के बारे में मत सोचें। लैंग्वेज जब भी आप सीखेंगे मिस्टेक्स आएंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप उन गलतियों को बार बार दोहराएं ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीड आउट लाउड, और ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आप कोई पैराग्राफ, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग उसको लें और उसको पढ़ें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है फ्लो ऑफ स्पीच जो है वो बेहतर हो जाएगी, और जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको जो है गूगल करेंगे, डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाएगी। और जो आप रीड आउट लाउड पढ़ रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करें और उसे सुने, ताकि आपकी गलतियां रिमूव हों। और आप पहली बार रिकॉर्ड करें, 5वीं बार रिकॉर्ड करें और 10वीं बार रिकॉर्ड करें, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गलतियां जो हैं बेहतर होती जा रही हैं, और आप लैंग्वेज में आगे की तरफ और जरा जो है कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, कि हमेशा मौका ढूंढे बोलने के लिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर होंगे। और इसकी शुरुआत कैसे करनी है, आप WS क्वेश्चन से इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि WS क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। लोगों से सवाल पूछें, वो आपसे सवाल पूछें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और बोले बिना लैंग्वेज नहीं
नहीं आती। और आप लोगों को अपनी हॉबीज के बारे में बताएं, अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़रा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आप कन्वर्सेशन स्टार्टर्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्सेशन स्टार्टर से क्या मुराद है कि आप जाएं और आप कहें देखें कि आज का मौसम कितना अच्छा है, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं। तो जो आप इस तरह लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आप लैंग्वेज में और ज़रा बेहतर होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो कभी भी पेचीदा जुबान को इस्तेमाल ना करें, हमेशा लैंग्वेज को सिंपल इस्तेमाल करें, क्योंकि लैंग्वेज का बेसिक जो पर्पस होता है वो कन्वे मैसेज होता है। तो आप अपना मैसेज कन्वे करें, ना कि डिफिकल्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, आप फंबल हो जाएंगे और आप जब फंबल होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आपने ज़िंदगी में सीखा है सबको उसी एक मौके पर ही इस्तेमाल करें। और इसके साथ आप ये देखें कि आपने जो लफ्ज़ सीखा है तो उसको प्रोनाउंस करें बेहतर तौर पर, उसकी पहले प्रोनाउंसिएशन को चेक करें और उसे बोलें। जैसे आप बोलेंगे आपका फ्लो बेहतर होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और जो कुछ भी आपने सीखा है उसको जो है प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या कोई स्पीच करना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करें, उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन को दुरुस्त करें, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अच्छे तरीके से जो है अपनी लैंग्वेज को परफॉर्म कर सकेंगे और कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे। अगर आप इन सब टेक्निक्स पर जो मैंने आपको बताई हैं अमल करेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। शुक्रिया।